अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। यहाँ पे ना मैंने 5 किलो मटर लिए थे। आपको पता है ना, मटर का भी सीज़न है, सस्ते हैं, तो मैंने सोचा कि हम ना मटर ले लें, इनको फ्रीज़ करके रख लेंगे। पुलाव बन जाता है, सालन बन जाता है, बड़े ही टेस्टी। आपको पता है कि ये लगते हैं, हर चीज़ में मिक्स हो जाते हैं। चिकन में मिक्स कर लें, कीमे में मिक्स कर लें, आलू के साथ मिक्स कर लें। ये वो वाहिद सब्ज़ी है जो आलू की तरह जेस्ट हो जाती है हर जगह पर, तो मिक्स सब्ज़ी में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो 5 किलो लिए थे मैंने मटर। 5 किलो मटरों को मैंने अच्छे से छील लिया है। अभी मैंने ना इसको ना ज़िप लॉक शापर में बंद करके इसको रख देना है फ्रीज़र में। लेकिन कैसे, ये आपको तरीक़ाकार मैं बताती हूँ। आपको मेरे तरीके के साथ अगर मटर जो हैं आप फ्रीज़ करेंगे तो आपके मटर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। फ्रेश जायका जो है ना इनका रहेगा। लेकिन उससे पहले हमें इसको उबालना पड़ेगा। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ना एक बड़ा पतीला ले लिया जिसमें मैं अक्सर बिरयानी बनाती हूँ। तो इसमें मैंने ना आधा पतीला जो है ना वो कर दिया है पानी का। तो इसको हम उबालेंगे पानी को, और इसमें 2 चीज़ें हैं जो ऐड होंगी। तो आपको पता है कि मटर और कीमा मुझे बहुत पसंद है। आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं, मटर और कीमा मुझे बहुत पसंद है। तो आगे रमज़ान के बाद आपको पता सहरी में ये चीज़ें नहीं खाई जाती, तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम मटर कीमा बनाएंगे। रमज़ान में समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सालन तो सुबह सुबह वैसे भी बहुत कम खाया जाता है सहरी में, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मटर कीमा मैं बनाऊंगी बाद में। लेकिन अभी मैं मटरों को करके रखती हूँ फ्रीज़। तो इसमें मैंने डालना है सिरका और चीनी। हमारे पास है 5 किलो मटर। 5 किलो में से 3 किलो तो मटर हमारे पास होंगे ना, चलो 2 किलो छिलका निकाल लें। तो हमने इसमें 3 चम्मच ही चीनी के ऐड करने हैं, सिरका ऐड करना है। मेरे तरीके से बनाए रखें। पहले भी मैंने मटर फ्रीज़ करने की पिछले साल जो थी ना रेसिपी दी थी, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने वो मटर काफ़ी अर्सा तक इस्तेमाल किए थे। हर वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये मेरे फ्रीज़ हुए हुए मटर हैं। तो तकरीबन 4 से 5 माह मेरे वो मटर चलते रहे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे 10-15 किलो मैंने लेके तो वो ना मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो अभी मैंने ना कम मटर लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता रमज़ान है, काम नहीं होता इतना, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ना मैं इनको ना फ्रीज़ करती रहूँगी, साथ साथ रखती रहूँगी। तो अभी शायद मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मेरा घर है गांव में, दरख्वास्त जमाल ख़ान, डेरा गाजी ख़ान। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि मैं ना रमज़ान के बाद अपने घर वापस चली जाऊँगी। ये किराए के मकान से मेरी जान छूट जाएगी। तो नया मकान मैंने अपना बनवाया था, वहाँ पे आधे किले में माशाल्लाह मेरा घर बना हुआ है। बच्चों की वजह से मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो अभी इंशाल्लाह मैं रमज़ान के बाद जो है वापसी होगी। साथ रहिएगा, आपको पूरा प्रोसीजर, पूरी वीडियोस दिखाई जाएंगी। जैसे हम यहाँ से शिफ्ट होंगे, अपने घर की सेटिंग करेंगे, दोबारा से मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, साथ साथ बने रहिएगा। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि अपना घर अपना ही होता है। जहाँ भी बंदा भाग ले, जहाँ भी बंदा चला जाए, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। तो अपने घर में ही इंसान को आना होता है। तो अभी पानी को बॉयल कर लेते हैं। काफ़ी सारी बातें हो गई आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह फिर जो है ये रेसिपी है आपके साथ स्टार्ट करते हैं। फाइनल हमारा पानी जो है ना उबलना शुरू हो गया है। अभी हमने इसमें पता क्या डालना है। सबसे पहले हमने इसमें डालना है नमक, 1.5 चम्मच नमक डाल देना है। नमक डालने का फ़ायदा ये है कि हमारे जो मटर है ना वो सख्त नहीं होंगे। और शुगर डालने का मतलब ये है कि जो हमारे मटर है ना वो हम 1 साल रखें, 2 साल रखें, 6 माह रखें। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि वो जब तक हम उनको रखेंगे वो फ्रेश ही रहेंगे। जब तक हमारी फ्रिज में पड़े रहें वो फ्रेश ही रहेंगे। तो ये तकरीबन 3 चम्मच चीनी के हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। चीनी, शुगर और सिरका,
ये वाहिद दो चीज़ें हैं जो हमारे ना मटरों को फ्रेश रखेंगी। तकरीबन अंदाजे के साथ ना 3 चम्मच मैंने इसमें ना सिरका भी ऐड कर लिया है। अभी मटरों को डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जो हमारे बारीक मटर होंगे ना ऐसे वाले, इनको हमने फ़ौरन ऊपर से निकाल लेना है, ऐसे करके, ये ऐसे करके, क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं तो फिर ये ना नुकसानदेह होते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे मटर जो है ना, बस इन्हीं को हमने निकालना है, जो फ़ौरन से ऊपर आ जाते हैं ना डालते साथ ही। अभी हमने बस इनको ना 1-2 मिनट ही उबालना है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे ही हमारे मटर ऊपर आना शुरू होंगे ना, ये सारे ऊपर आ जाएंगे तो हमने इनको निकालना शुरू कर देना। ये खुद ब खुद ही ऊपर आते जाएंगे। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, हमारे मटर ऊपर आना शुरू हो गए हैं। तो हमने बस एक उबाला दिलाना है इनको, ज़्यादा उबाला नहीं दिलाना। तो जैसे ही हम एक उबाल दिलाएंगे ये सारे मटर हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो इनको हम निकाल लेंगे। परात मैंने रख ली है, उसके अंदर मैंने टोकरी भी रख ली है। अगर हम ऐसे ही टोकरी शेल्फ़ पे रख देते तो इसका जो पानी था ना, वो शेल्फ़ के ऊपर आना था, शेल्फ़ से नीचे जाना था, तो गंद पड़ जाना था। तो इस तरह जो हमारे जो मटर है ना, हम देखते हैं, इनका वेट करते हैं। जैसे ये सारे मटर हमारे ऊपर आते हैं, एक उबाल के बाद हमने इनको निकाल लेना है और टोकरी में डालते जाना है। अभी ना हल्का हल्का ना ये बुलबुले से बनने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि नीचे ना पानी उबल रहा है मटरों के नीचे। तो हमने ना इसका फ्लेम कर देना है बंद। फ्लेम कर दिया है मैंने बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटरों को हमने निकालते जाना है टोकरी में, ताकि इसका जो पानी है ना सारा खुश्क हो जाए। और फिर हमने इसको खुश्क करके फिर ही अपने ज़िप लॉक बैग में डाल के ना तो इनको रखना है। तो ये मटर काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहते हैं, जब भी चाहें आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही अच्छा तरीका है मटरों को सेव करने के लिए। तो जो बाज़ार से मिलते हैं ना फ्रोज़न मटर, तो उनके बिल्कुल फ्रेश वाला ज़ायका आ रहा होता है। तो वो इसी तरह से जो है मटरों को फ्रीज़ करते हैं, फ्रोज़न बनाते हैं, इसी तरह से वो तैयार करते हैं। देखिए ना कितने मोटे मोटे से दाने आ रहे हैं मटरों के। आजकल मटर भी फ्रेश आ रहे हैं। और अगर थोड़ी सी गर्मी पड़ी ना, मटर सस्ते तो और ज़्यादा हो जाएंगे, 30 रुपये किलो तक तकरीबन हो जाएंगे, लेकिन उनमें वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो 10-20 के चक्कर में हम ना अपना टेस्ट ख़राब नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमने ना सारे मटरों को यहाँ से निकाल के तो इनको खुश्क कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मटर हमारे निकल चुके हैं। ये देखिए नीचे पानी जो है निकल रहा है। जैसे इसका पानी सारा नीचे बह जाएगा तो हम ना इसको ना एक कपड़े पे डाल के पहले करेंगे खुश्क और ठंडा। उसके बाद हमने ना इनको ज़िप लॉक शॉपर में बंद करना है। तो अभी हम इनका खुश्क करने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही खुश्क होते हैं तो आपके साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मटर जो है ना मैंने खुश्क कर लिए थे, एक साफ़ सुथरे दुपट्टे में धूप में डाल दिए थे। 1 घंटा पड़े रहे। उसके बाद ये शापर ले लिए हैं मैंने। इन शापरों में हमने डालते जाना है। इनको बाकायदगी के साथ अच्छे से पैक करके रखते हैं। अपने हिसाब के साथ से आप डाल लें, देख लें कि जितना जितना आपने इस्तेमाल करने हैं उतने डाल लें, या 2-2 सालनों के इकट्ठे डाल के भी रख सकते हैं। तो बाद में हाफ हो जाएंगे। ये इस तरह हो जाएंगे कि ना बेहतरीन से बनकर तैयार हो गए हैं हमारे। इनको हम रख लेंगे, ये ना ख़राब होंगे। पूरा साल आप इस्तेमाल कर सकते हो, पूरा साल भी बना के रख सकते हो जितने चाहें। लोग तो बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं भी, फ्रोज़न मटर बना के अपने पास रख लेते हैं, काफ़ी अर्सा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है ना मटरों के दीवाने होते हैं, तो वो जैसे मैं तो मैंने भी इसी तरह इनके पैक बना लेने हैं। लें जी, इसकी हवा भी निकाल के इनको अच्छे से सीधा सीधा प्रेस करके बना के तो हमने रख देना है। तो लें जी, हमने मटर अपने तीन पैकेट मेरे तैयार हुए हैं, इनको रख दिया है बना के। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, देखिएगा। ये तीनों पैकेट मैंने अभी रख देने हैं फ्रिज में। तो ये कटोरी से बनाए थे मैंने, कटोरी के हिसाब से।
तो आप जैसे आपको मुनासिब लगे एक बड़ा शापर भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लाइक कर देना है, मेरी वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।